डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। काफ़ी दिन हो गए मैंने फिजिक्स का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन आज मैंने सोचा कि ज़रूर, क्योंकि जो मैं वर्क का चैप्टर पढ़ाया था, वर्क का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैंने बताया था कि आपको आगे और बताएंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के अगेंस्ट और ग्रेविटी के द्वारा, मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। वर्क किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। ओके, तो शुरू किया जाए। यस, जैसे हमारे पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, यहां पे कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है ना। हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, यहां से कोई धक्का दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो जब इसे पुश किया जा रहा है तो कोई फोर्स लग रहा है। यहां पे इसके द्वारा कोई फोर्स लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, अमाउंट कुछ भी है। फोर्स से हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एफ फोर्स लगाया, ठीक है ना। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कुछ मान लिया एस मीटर हुआ। तो मैंने कहा था वर्क इज इक्वल टू एफ एस होगा। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन तो दोनों के सेम है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये इधर खिसक रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ग्रेविटी ने कितना कार्य किया? ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बॉडी तो इधर जा रही है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? तो यहां पे हम देखेंगे ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? कितना? 90। यस, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री जब बनेगा तो वर्क क्या होगा? जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। देर आर यहां पे जो ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य है वो जीरो होगा। एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, देखते हैं वहां पे क्या होता है। अब जैसे ये हमारे पास प्लेन पे रखी हुई बॉडी है जिसका मास m है, द्रव्यमान इसका m है, और ये कोई व्यक्ति है इसको उठा रहा है, ठीक है, उठा रहा है। सपोज कर लीजिए कि यहां तक इसने उठाया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2 मीटर। फोर्स कितना लगाया? कुछ भी लगाया। चेक करते हैं, लगाते हैं इसे, देखेंगे यहां पे व्यक्ति के द्वारा तो किया गया कार्य कुछ होगा, यहां ग्रेविटी भी कार्य कर रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है और ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे ग्रेविटी के द्वारा भी कार्य हो रहा है और मैन के द्वारा भी कार्य हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे कि ग्रेविटी के द्वारा क्या कार्य हुआ और फिर देखते हैं मैन के द्वारा क्या कार्य हुआ। तो ग्रेविटी ने फोर्स कितना लगाया? हम जानते हैं जो फोर्स लगेगा वो mg होगा। बात मानेंगे? W इक्वल टू mg होता है और वस्तु का जितना भार होता है उतना ही फोर्स पृथ्वी लगाती है वस्तु पे, ठीक है ना। मीन्स हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। ओके, तो ये जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कितना लग रहा है? mg लग रहा है। मीन्स कि हमें फोर्स मिल गया, फोर्स हमें मिल गया। मान लिया डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो h हो रहा है, h मान लीजिए, s मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पे जो वर्क होगा मीन्स कि हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी।
वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh। अंडरस्टैंड, mgh होगा। बात समझ में आई? ओके, फार्मूला राइट करना हो राइट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल यहां वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी यहां कुछ वैल्यू रख लें। अगर मान लिया इसका मास 2 kg होता, सपोज कर लीजिए कि इसका मास जो है ये 2 kg है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, मान लिया 2 मीटर, 2 मीटर ये ऊंचाई पर उठाता है, ये व्यक्ति 2 मीटर ऊंचाई पर उठाता है। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, m कितना है 2 kg, g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 हुआ करता है, और h की वैल्यू क्या होता है, सॉरी होता नहीं है, दिया गया है 2 मीटर। दैट्स ऑल, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। लेकिन थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देयर आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट साइड ड्यू टू व्हाई वर्क डन विल बी नेगेटिव। अंडरस्टैंड, यहां पे दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। अंडरस्टैंड, निगेटिव में इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है वर्क डन बाय मैन। वर्क डन बाय मैन देखते हैं। वर्क डन बाय मैन, ये 2 kg था, इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था 2 मीटर हुआ था, फोर्स mg लग रहा था नीचे, ठीक है ना, और ये जो मैन था इसे उठा रहा था, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय मैन हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम किसी वस्तु को उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए, कम से कम कि वो उठने के मीन्स कि उठने के कंडीशन पे आ जाए, ठीक है ना। तो हम उस वस्तु के भार के बराबर फोर्स लगाएंगे, इस वस्तु के भार के बराबर, मीन्स हम कह सकते हैं कि mg फोर्स लगाएंगे। हियर आल्सो W इज इक्वल टू mgh। अंडरस्टैंड, बट इन दिस कंडीशन वर्क विल बी पॉजिटिव बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अंडरस्टैंड, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ऊपर वस्तु जा रही है, ऊपर फोर्स भी लग रहा है, तो डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आता है। यहां पे हो जाएगा m/2, g मीन्स 9.8 इंटू 2। जितना वर्क ग्रेविटी कर रही है उतना ही मैन के द्वारा हो रहा है। बस फर्क क्या है, ग्रेविटी जो वर्क कर रही है वो निगेटिव में आ रहा है, ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव है, जबकि मैन के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। ऐसा इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने आपको बताया है। ओके, क्या ग्रेविटी के द्वारा निगेटिव वर्क होगा? ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पे ग्रेविटी के द्वारा, क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे ग्रेविटी के द्वारा वर्क पॉजिटिव आवे? यस, देखते हैं उसको। जैसे मेरे पास कोई गेंद है, मेरे पास कोई गेंद है, देख लेते हैं। ये एक तल है, इस पे क्या होता है कि एक गेंद है और इस पर टिप्पा खाया, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ चला, ऊपर की तरफ
चला और यहां पहुंच गया। ठीक है ना। तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। बात समझ में आ रही है। इस स्थिति में वर्क जो होगा वो निगेटिव होगा। ओके, लेकिन अगले कंडीशन में क्या होता है, ये गेंद जो है ये अब ऊपर से नीचे आना शुरू होती है। ठीक है ना, नीचे की तरफ। इस समय गेंद का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है। मीन्स क्या, वर्क पॉजिटिव होगा यहां पे। मीन्स आते समय गेंद के नीचे आते समय वर्क पॉजिटिव होगा और ऊपर जाते समय वर्क नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड। आइए